जैसे ही विराज ने प्रतीक के मुंह से निकली वो बात सुनी, वैसे ही विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, यहीं पास में संगम बार है, वहां चलते हैं, दो दो पैग लगाते हैं और अपने उन दिनों को याद करते हैं, क्या ख्याल है? जैसे ही प्रतीक ने विराज की बात सुनी, वैसे ही उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। विराज की बात सुनकर प्रतीक को महसूस तो हो गया था कि विराज कोई अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन विराज ने जिस जगह को चुना था वो प्रतीक के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं थी। संगम बार वैसे तो बहुत पॉपुलर था, लेकिन वो अमीरों के हिसाब से बहुत ही चीप बार था। वो कहते हैं ना, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। संगम बार को लोग इसी नाम से जानते थे। अगर विराज और प्रतीक संगम बार गए और वहां पर उन्होंने 2 बोतल अच्छी ब्रांड की विस्की भी ले ली, तो भी विराज का काम 5 से 6 हजार के अंदर निपट जाएगा और विराज को इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन तकलीफ तो वैसे भी प्रतीक को हो रही थी और मनी मन प्रतीक का मन कह रहा था कि वो विराज को अच्छा सबक सिखाए। प्रतीक ने विराज को ड्रिंक पिलाने के लिए कहा और विराज ने प्रतीक की हैसियत के विपरीत जाते हुए एक ऐसा बार पसंद किया जो प्रतीक की नजरों में गरीबों का बार था। संगम बार वही बार था जहां विराज की मुलाकात शबनम से हुई थी और विराज ने कॉकटेल बनाने में शबनम को हराया था। अगर विराज और प्रतीक संगम बार जाएंगे तो आज फिर से शायद विराज की मुलाकात शबनम से होगी, लेकिन क्या प्रतीक संगम बार जाएगा? विराज, मुझे लगता है कि आज तुम पूरे फ्री हो, तो क्यों नहीं तुम मेरे साथ चलो? प्रतीक ने विराज से पूछा। विराज ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और बोला, ठीक है, हम टैक्सी ले लेते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गया है और ऑफिस वालों के छूटने का समय हो गया है, बस में काफी भीड़ होगी। जैसे ही प्रतीक ने विराज की बात सुनी, वैसे ही उसके मुंह से जोरदार हंसी का गुब्बारा बाहर निकला। बस में, टैक्सी में? अरे विराज, तुम चलो मेरे साथ। प्रतीक की बात सुनकर विराज ने ऑकवर्डली अपना सर हिलाया। आज विराज अपनी सेकेंड हैंड एसयूवी लेकर नहीं आया था। आज वो इतना खुश था कि वो सब कुछ नॉर्मल तरीके से करना चाहता था। अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी से विराज ने बस पकड़ी और सीधा जुहू आ गया था। जब उसकी मुलाकात प्रतीक से हुई और प्रतीक ने विराज से ड्रिंक पिलाने की बात कही, तो विराज उसे मना कैसे कर सकता था? वैसे संगम बार वॉकिंग डिस्टेंस पर था, लेकिन चूंकि प्रतीक उसके साथ था, इसीलिए विराज ने टैक्सी की बात कही थी। अब जब प्रतीक विराज को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, तो विराज को लगा कि प्रतीक के पास कार होगी। वैसे भी विराज फालतू का खर्चा करने से अभी बच रहा था, लेकिन चूंकि उसे प्रतीक ने ड्रिंक पिलाने के लिए कहा था, तो विराज आखिर उसे मना कैसे कर सकता था? प्रतीक और विराज के कदम जुहू बीच के पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ने लगे थे। प्रतीक ने विराज से पार्किंग लॉट में बाहर थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा और खुद पार्किंग लॉट के अंदर चला गया था। 5 मिनट बाद एक फरारी कार विराज के सामने आकर रुकी। जैसे ही विराज ने देखा कि इस फरारी में प्रतीक बैठा हुआ है, तो मुस्कुराते हुए विराज ने भी फरारी का दरवाजा खोला और बिना कुछ बोले फरारी में जाकर बैठ गया था। प्रतीक के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। विराज के सामने वो अपना रुतबा दिखाने की कोशिश कर रहा था। प्रतीक ने कार स्टार्ट की और फुल स्पीड के साथ मुंबई की सड़कों पर दौड़ाने लगा। 1 घंटे बाद प्रतीक ने अपनी कार मुंबई के सबसे बेस्ट लाउंज के सामने रोकी। चलो, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूं, विराज ने एक अच्छे जेस्चर के साथ कहा। जैसे ही प्रतीक ने विराज के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही प्रतीक हंसने लगा। उसे उम्मीद नहीं की थी कि मुंबई के सबसे बेस्ट लाउंज में दाखिल होने के बाद भी विराज उसे ट्रीट देने के लिए कहेगा। उसे लग रहा था कि विराज एक्टिंग कर रहा है और प्रतीक ने भी विराज की उस एक्टिंग में बराबर का साथ दिया था। मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए। लाउंज में घुसते ही प्रतीक ने फ्रंट डेस्क वालों से एक प्राइवेट रूम की डिमांड कर डाली थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? विराज ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए प्रतीक से कहा। विराज के कॉन्फिडेंस को देखकर प्रतीक स्टन्ड रह गया था, लेकिन तुरंत ही प्रतीक ने अपनी चाल चलते हुए विराज के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा,
यार विराज, तुम्हें नहीं लगता कि इतने बड़े प्राइवेट रूम में हम दोनों काफी बोर हो जाएंगे? क्या ख्याल है, क्या मैं मेरे कुछ दोस्तों को भी यहाँ बुला लूं? हाँ, दो लोग अकेले बैठकर दारू पीने में काफी ज्यादा बोर हो जाएंगे। बिल्कुल, तुम्हें अपने दोस्तों को बुला लेना चाहिए, विराज ने प्रतीक से कहा। करीब 1 घंटे बाद उस प्राइवेट रूम में विराज और प्रतीक के साथ कुल 20 लोग और आ गए थे। तुरंत ही प्रतीक ने खड़े होकर बोलना शुरू किया। वेलकम दोस्तों, ये विराज है और आज की पार्टी हमें विराज ही दे रहा है। बिल्कुल भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, जिसे जो खाना है, जो पीना है, मंगवा सकता है। विराज सेठ की जेब काफी भारी है। जैसे ही प्रतीक ने सभी के सामने अनाउंसमेंट किया, वैसे ही सभी लोग घूर घूर के विराज को देखने लगे थे। जिस लड़के ने नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे, क्या वो इस लाउंज में सभी को पार्टी देने की औकात रखता था? सभी के मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा था। लेकिन अब चूंकि प्रतीक ने अनाउंसमेंट कर दिया था, तो बाकी लोगों को डरने की कोई बात नहीं थी। अगर ये नॉर्मल कपड़े पहने लड़का बिल नहीं भी भर पाया, तो उनके साथ में प्रतीक था, एक फरारी वाला। उसके लिए बिल को सेटल करना मूंगफली खाने जैसा था। यार विराज, मेरे सारे दोस्त पीने के मामले में एक नंबर के कमीने हैं। इनका पेट टैंकर है, तो हमें सबके लिए एक एक बोतल विस्की ऑर्डर करनी होगी। यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम दारू का भी खर्चा उठाओगे और खाने का भी खर्चा उठाओगे। एक काम करते हैं, हम बिल आधा आधा कर लेंगे। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, प्रतीक ने मुस्कुराते हुए विराज से कहा। हालांकि प्रतीक की मुस्कान काफी इनोसेंट थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक शातिर चाल छुपी हुई थी, जिसके बारे में केवल प्रतीक ही जानता था। ठीक है, वैसे तो प्रतीक ने जुहू बीच पर सिर्फ उसे ड्रिंक पिलाने के लिए कहा था, लेकिन प्रतीक ने तो अपने 20 दोस्तों को और बुला लिया था। प्रतीक की इस हरकत से विराज खुश नहीं था, लेकिन चूंकि उसने ट्रीट देने के लिए कहा था, इसीलिए वो अपने शब्दों से अब पीछे कैसे हट सकता था। ऊपर से प्रतीक ने बिल को आधा आधा करने की बात कही थी, तो ठीक है, विराज की नजर में अब जो होगा उसे देखा जाएगा, और विराज कर भी क्या सकता था। हालांकि विराज ने ये उम्मीद नहीं की थी कि प्रतीक पार्टी शुरू होने के बाद रुकने का नाम नहीं लेगा। करीब 1 घंटे बाद प्रतीक ने फिर से विराज के कंधे को थपथपाते हुए कहा, विराज, लगभग सभी की आधी से ज्यादा बोतल खत्म हो गई है। क्या ख्याल है, रिपीट करवा दें? प्रतीक ने सभी के लिए ब्लू लेबल विस्की ऑर्डर की थी, और सभी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका सैचुरेशन पॉइंट आ गया था। विराज को तो सभी लोग नशे में टल्ली ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन प्रतीक चाहता था कि एक एक बोतल और रिपीट की जाए। यानी अब जो बोतल आएगी वो ज्यादातर खुलने के बाद बर्बाद ही होने वाली थी, और विराज इतनी महंगी विस्की को बर्बाद होते हुए हरगिज नहीं देख सकता था। ए लड़के, तुमने सुना नहीं प्रतीक ने क्या कहा? हम लोगों का अभी तक मन नहीं भरा है, हमें और एक एक बोतल चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमें ट्रीट देने की औकात नहीं रखते हो। अभी विराज सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी अचानक से प्रतीक के एक दोस्त ने आकर विराज को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया था। भाई विराज, यार आई एम सॉरी, मेरे दोस्त लोग सभी ऐसे ही हैं, क्या कर सकते हैं। थोड़े इमेच्योर हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, और मेरी इच्छा है कि हम उन्हें एक एक बोतल और पिलाएं, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक दोस्त तो बोरीवली से चर्च गेट आया है। प्रतीक ने भी अपने दोस्त की तरफदारी करते हुए विराज से कहा। प्रतीक की बात सुनकर विराज ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाया और अपना मुंह खोलते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, अगर इन लोगों को और पीनी है तो चलो और पीते हैं। हालांकि प्रतीक, एक एक और बोतल रिपीट करवाने से बिल भी बढ़ेगा। तुमने कहा ना कि तुम आधा बिल चुकाने में मेरी मदद करोगे, है ना? हाँ हाँ मेरे विराज भाई, हाँ मैं हूं ना। इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? अब तो तू वैसे भी अच्छा खासा काम कर रहा है ना, तो ज्यादा सोच मत, और मैं तो हूं ही तेरे साथ। हंसते हुए प्रतीक ने विराज से कहा। प्रतीक की बात सुनकर विराज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। तुरंत ही विराज ने प्रतीक से कहा,
ठीक है भाई, मैं अभी विस्की की और बोतल लेकर आता हूं। जैसे ही प्रतीक ने विराज के मुंह से निकले शब्द सुने, प्रतीक ने डिसाइड किया कि वो विराज को सीक्रेटली फॉलो करेगा। हालांकि विराज ने कहा कि वो अभी फ्रंट डेस्क जाकर बोतल लेकर आता है, लेकिन किसे पता था कि विराज इसे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझे और यहां से चोरी छुपे भाग जाए। वैसे अगर विराज भाग भी गया तो भी प्रतीक को बिल सेटल करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर विराज भाग गया तो फिर प्रतीक उसे जब बिल आएगा तो ह्यूमिलिएट नहीं कर पाएगा। यही सोचते हुए प्रतीक ने विराज के पीछे पीछे जाने का फैसला किया था। विराज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। प्रतीक के चेहरे को देखकर विराज समझ गया था कि प्रतीक क्या सोच रहा है। इसीलिए नहीं कि प्रतीक को डर था कि विराज बिल भरने का सुनकर भाग जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रतीक उसे फॉलो करना चाहता था। तो ठीक है, करो फॉलो, विराज को इससे क्या दिक्कत हो सकती थी। प्रतीक ने सीक्रेटली विराज को फॉलो किया। प्रतीक ने देखा कि विराज के कदम सीधा फ्रंट डेस्क पर गए और उसने वहां मौजूद एक लड़की से कुछ कहा और फिर पीछे मुड़ गया। जब प्रतीक ने देखा कि विराज ऑनेस्ट इंसान सा वापस से उस प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ रहा है, तो प्रतीक की नजरों में विराज से बढ़कर और कोई भी स्टूपिड नहीं था। अगर विराज वहां से भाग भी जाता तो भी प्रतीक उसे रोकने वाला नहीं था। लेकिन अब जब विराज के कदम वापस से उसी प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ रहे थे, यानी प्रतीक को लगा कि शायद विराज बिल का आधा अमाउंट भर भी देगा, लेकिन उसके लिए ये काफी पेनफुल होने वाला था। हालांकि प्रतीक को लग रहा था कि विराज अमीर होने का अच्छा दिखावा कर रहा है, इसीलिए प्रतीक भी विराज के उस दिखावे वाले खेल में अपने आप को शामिल कर चुका था और विराज के साथ खेल खेल रहा था। कुछ ही समय बाद दरवाजे पर एक दस्तक हुई और वेटर 10 ब्लू लेबल विस्की की बोतल के साथ कमरे में घुसा। सर, आपका ऑर्डर। वेटर ने मुस्कुराते हुए अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। हाँ, उधर रख दो, लेकिन ये तो केवल 10 ही है, हमने तो 20 का बोला था ना, क्यों विराज? प्रतीक ने तुरंत ही विराज की ओर देखते हुए कहा। हाँ, पहले ये 10 खत्म करते हैं, उसके बाद अगर जरूरत लगी तो और 10 बोतल मंगवा लेंगे, विराज ने प्रतीक से कहा। जैसे ही प्रतीक ने विराज के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही प्रतीक समझ गया था कि विराज की हैसियत इस लाउंज में आने की भी नहीं है और वो आधा बिल भर रहा है। ऐसे में वो विराज को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर सकता था। विराज की बात सुनकर प्रतीक ने अपना सर हिलाया और वेटर को कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया था। करीब आधे घंटे बाद ब्लू लेबल की वो 10 बोतल भी खत्म हो गई थी। प्रतीक ने सोचा कि अब और ज्यादा पीने से कोई मतलब नहीं है, वैसे भी वो विराज को यहाँ पर ह्यूमिलिएट करने के लिए लाया था और अगर बाय चांस विराज अमीर भी होगा तो इससे प्रतीक को क्या लेना देना था। अगर विराज आधा बिल भर भी देगा तो इससे प्रतीक को क्या मतलब था। जितना बिल बढ़ेगा उसका आधा तो प्रतीक को भी भरना था। यही सब सोचते हुए प्रतीक ने और पीने के ख्याल को मिटा दिया था। क्या इस बार पासा पलटने वाला था? क्या वाकई में विराज इस बार आधा बिल नहीं भर पाएगा? क्या विराज किसी मुसीबत में फंसेगा या फिर विराज प्रतीक के लिए मुसीबत खड़ी करेगा? क्या होगा जब प्रतीक को पता चलेगा कि विराज मुंबई शहर का किंग है? अगले एपिसोड में पता चलेगा कि कौन किस पर भारी है। सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।